मध्य पूर्व में जंग का महाविस्फोट, ट्रंप का बड़ा ऐलान, ईरान खत्म, 2 से 3 हफ्तों में बड़ा हमला। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। आज की बड़ी खबर मध्य पूर्व से, जहां हालात तेजी से बड़े वैश्विक युद्ध की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। पूरा मिडिल ईस्ट इस समय तनाव की आग में है और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरी दुनिया की चिंता को और बढ़ा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा यह किया कि ईरान की सैन्य ताकत को लगभग खत्म कर दिया गया। अगर तेहरान में परमाणु हथियार बनाने की कोशिश की तो अमेरिका और इजराइल उसे पूरी तरह खत्म कर देंगे। सवाल अब ये कि क्या सच में ईरान कमजोर पड़ गया, क्या अमेरिका बड़ा हमला करने वाला है और क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। आपको डिटेल में रिपोर्ट बताते हैं, दिखाते हैं तथ्यों के साथ विश्लेषण और संभावित खतरा। अमेरिकी राष्ट्रपति का यह भाषण करीब 20 मिनट का था, लेकिन इसमें दिए गए कुछ बयान बहुत गंभीर माने जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि पहला विश्व युद्ध 1 साल 7 महीने 5 दिन चला, दूसरा विश्व युद्ध 3 साल 8 महीने 25 दिन, कोरिया युद्ध 3 साल चला, वियतनाम युद्ध लगभग 19 साल, इराक युद्ध करीब 9 साल। फिर उन्होंने कहा कि अमेरिका सिर्फ 32 दिन से सैन्य अभियान में है। उसने एक शक्तिशाली देश को पूरी तरह तबाह कर दिया। बयान सीधे तौर पर ईरान की तरफ इशारा। ट्रंप ने दावा किया ईरान की नेवी खत्म, वायुसेना तबाह, सैन्य ढांचा नष्ट और अब ईरान कोई बड़ा खतरा नहीं है। लेकिन क्या ये सच है? इस पर अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की राय अलग है। अपने भाषण में ट्रंप ने यह भी कहा कि वो हमेशा कूटनीति चाहते हैं। उन्होंने कहा, हमने बातचीत की कोशिश की, समझौते की कोशिश की, लेकिन ईरान ने सब ठुकरा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान सीक्रेट रूप से परमाणु कार्यक्रम चला रहा था। अगर ईरान परमाणु शक्ति बनता तो ये पूरी दुनिया के लिए खतरा होता और इसी वजह से अमेरिका ने कार्रवाई की। लेकिन यहां एक और बड़ा सवाल, अगर बातचीत चल रही थी तो हमला क्यों? क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 फरवरी को बातचीत के बीच ही हमला हुआ, यानी डिप्लोमेसी और युद्ध साथ साथ चल रहे थे। ट्रंप का सबसे खतरनाक बयान, उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने परमाणु हथियार बनाने की कोशिश की तो अमेरिका और इजराइल उसे खत्म कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 2 से 3 हफ्तों में एक और बड़ा सैन्य हमला हो सकता है। बयान बताता है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि अगला चरण शुरू हो सकता है। सैन्य विश्लेषकों का यह मानना है कि अगर यह हमला हुआ तो ईरान भी जवाब देगा, उसके सहयोगी जवाब देंगे और पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध में खिंच सकता है। ट्रंप ने अपने भाषण में एक और विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि जो देश अमेरिका का साथ नहीं देंगे उन्हें गद्दार माना जाएगा। ये बयान सीधे तौर पर रूस, चीन और कुछ अरब देशों की तरफ इशारा माना जा रहे हैं। यानी ये सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान नहीं है, बल्कि ब्लॉक पॉलिटिक्स बन सकती है। 2 गुट बन सकते हैं, एक अमेरिका इजराइल गठबंधन, दूसरा ईरान समर्थक देश। अगर ऐसा हुआ तो ये क्षेत्रीय युद्ध से वैश्विक टकराव बन सकता है। ट्रंप ने अपने भाषण में वेनेजुएला का भी जिक्र किया और कहा कि अमेरिकी सेना ने कुछ ही मिनट में वहां ऑपरेशन सफल कर दिया। उन्होंने इसे तेज, घातक और शानदार बताया। लेकिन विश्लेषकों का यह कहना है कि यह बयान अधिक राजनीतिक संदेश हो सकता है, क्योंकि अमेरिका यह दिखाना चाहता है कि वो एक साथ कई मोर्चों पर कार्रवाई कर सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्या सच में ईरान खत्म हो गया? सैन्य विशेषज्ञ कहते हैं नहीं। कारण, ईरान के पास अभी भी मिसाइल प्रोग्राम, ड्रोन नेटवर्क, प्रॉक्सी मिलिशिया, साइबर क्षमता और क्षेत्रीय प्रभाव मौजूद है। इसके अलावा ईरान की रणनीति सीधी लड़ाई नहीं है, वह असीमित युद्ध लड़ता है। यानी सीधे युद्ध की बजाय छोटे हमले, प्रॉक्सी हमले, आर्थिक दबाव, समुद्री खतरे, इनका इस्तेमाल करता है। इसलिए युद्ध खत्म नहीं बल्कि बदल सकता है। अगर यह युद्ध बढ़ता है तो असर होगा तेल की कीमतों पर, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर, शेयर बाजार पर, एशिया पर, भारत पर। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट प्रभावित हुआ तो दुनिया का तेल सप्लाई प्रभावित हो सकता है, जिससे पेट्रोल महंगा हो सकता है, महंगाई बढ़ सकती है, आर्थिक दबाव आ सकता है। कुल मिलाकर स्थिति बेहद गंभीर है। ट्रंप का भाषण बताता है अमेरिका पीछे हटने के मूड में नहीं है, ईरान झुकने के मूड में नहीं है। दुनिया चिंतित है, सबकी नजर 3 चीजों पर। क्या अमेरिका हमला करेगा, क्या ईरान जवाब देगा और क्या ये युद्ध और फैल जाएगा? आने वाले 2 से 3 हफ्ते बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई, एक डिटेल एनालिसिस के साथ इनपुट हमने आपके सामने रखा, तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब।